सुप्रभात बच्चों। प्रस्तुत है आज दिनांक 2/11/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के उत्साह नामक कविता पर आधारित है, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। बच्चों, आपने पिछले कार्यपत्रकों में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया एवं उन्हें समझने का प्रयास किया। अब पुनरावृत्ति हेतु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह कविता के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो हम यह कविता पहले पढ़ चुके हैं, उत्साह नामक कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है, अभी मैंने बताया। तो यह एक आवाहन गीत है जिसमें बादल को दो रूपों में प्रस्तुत किया गया है। एक रूप में बादल लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है, तो दूसरे रूप में बादल को क्रांति और चेतना का प्रतीक भी माना गया है। तो कवि बादलों से गर्जन तर्जन के साथ साथ बरसने को कहता है, जिसमें सारे संसार को नया जीवन जीने की प्रेरणा मिल सके। बादलों से मूसलाधार तथा घनघोर वर्षा करने को कहा गया है। बादलों के रंग रूप स्वभाव की प्रशंसा करते हुए कवि ने अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न और कविता एक बार पढ़ लेते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर, गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न भी हमें दिए गए हैं। आइए अगला काव्यांश पहले उससे पढ़ लेते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो यहाँ पर जो कवि ने कविता लिखी है उसका थोड़ा सा मैं अर्थ आपको बता देती हूँ, सरलार्थ। कि बादलों के रूप रंग के बारे में पहले काव्यांश में बताया गया है कि बादल बहुत सुंदर है। बादल घुंघराले बालों के समान सुंदर है। बादल हृदय से बिजली की शोभा को समाये हुए हैं और नवीन सृष्टि का जनक बादल है। बादल जल रूपी नया जीवन देने वाला तथा अंतःकरण में वज्रपात सी अपार शक्ति को छिपाए हैं। संसार को नई प्रेरणा व नवजीवन देने वाले बादल गरजो और बरसो। अगले काव्यांश में कवि कह रहे हैं कि तपती धरती से विकल विकल, तपती धरती से सभी जीव विकल हो रहे हैं। मनुष्य हृदय में सुख भरने वाले बादलों से कवि को आकाश को घेर घेर कर गरजने बरसने को कह रहा है। सभी भयंकर गर्मी से बेचैन और परेशान हैं, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आए घने बादलों से कवि मूसलाधार वर्षा की आकांक्षा या इच्छा कर रहा है। आइए देखते हैं आज के कार्यपत्रक पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि कवि बादल से फुआर, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो उत्साह कविता एक आवाहन गीत है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी को जल संकट के लिए समय बुलाया जाता है तो उसमें क्रंदन ध्वनि होती है। गरजने शब्द में भी एक क्रांति क्रंदन का भाव छिपा हुआ है। फुआर, रिमझिम, बरसना प्रेम विला में प्रयुक्त होने वाले सौम्य शब्द है। तो निराला एक विद्रोही क्रांति भाव के कवि हैं और वे समाज में क्रांति आंदोलन के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। वे जोश के साथ साथ क्रांति चेतना को लाना चाहते हैं, इसीलिए कवि ने बादलों को गरजने के लिए कहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके विचार से कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो बादल की गर्जन तर्जन मनुष्य में नया उत्साह, जोश और नवजीवन का संचार करती है।
बादल मनुष्य का पुरुषत्व की प्रेरणा देते हैं, कार्य पुरुषार्थ करने को उत्साहित करते हैं। वे गरज गरज कर मानव मात्र में क्रांति का भाव भर देना चाहते हैं। यही उत्साह तो परिवर्तन का सूचक है। उत्साहहीन मन अकर्मण्य है। इसी अकर्मण्यता के नाश के लिए बादलों को उत्साह के साथ साथ गरज गरज कर बरसने के लिए कहा गया है। इसीलिए कविता का शीर्षक भी उत्साह रखा गया है। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। तो कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो बादल सबसे पहले तो जीवनदायी है, प्रेरणा स्रोत है और जनजीवन में क्रांति का द्योतक है। बादलों के पल पल बदलते रूप से मन में कल्पनाएं उड़ान भरती है। बादलों को काले घुंघराले बालों के समान सुंदर और ललित बताया गया है। बादल के हृदय में बिजली की चमक छिपी है। बादल सुंदर कल्पना का प्रतीक है और क्रांति चेतना का संचारक भी। एक तरफ यह प्यासे लोगों की तृप्ति, धरती की इच्छाएं पूरी करता है, तो दूसरी ओर सुंदर कल्पना और नव अंकुरण के लिए क्रांति का संकेत भी देता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है कि हमने जो काव्यांश 2 पढ़ा है उसका भाव स्पष्ट कर रहा है। तो भाव स्पष्ट कीजिए कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो कवि यहाँ पर कवि का जो कहने का तात्पर्य है यहाँ पर, तो बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हुए यह कल्पना कर रहे हैं कि वह हमारे सोए हुए पुरुषार्थ को फिर से जगाकर हमें एक नया जीवन प्रदान करेगा, हमें जीने की एक नई आशा देगा। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण दुनिया में सभी लोग तड़प रहे थे और तपती गर्मी से राहत के लिए छांव व ठंडक की तलाश कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात दिशा से घने काले बादल आकर पूरे आकाश को ढक लेते हैं, जिससे तपती धूप धरती तक नहीं पहुंच पाती। फिर बादल घनघोर वर्षा करके गर्मी से तड़पती धरती की प्यास बुझाकर उसे शीतल एवं शांत कर देते हैं। धरती के शीतल हो जाने पर सारे लोग भीषण गर्मी के प्रकोप से बच जाते हैं और उनका मन उत्साह से भर जाता है। तो इन पंक्तियों में कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह धरती के सूख जाने के बाद भी बादलों के आने पर नए पौधे उगने लगते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप जीवन की कठिनाइयों के आगे हार ना माने और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करके कड़ी मेहनत करते रहें, तो आपके जीवन का बगीचा भी दोबारा फल फूल उठेगा। इसलिए हमें अपने जीने की इच्छा को कभी मरने नहीं देना चाहिए और पूरे उत्साह से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखते हैं आज की गतिविधि। जैसे बादल घूमड़ घूमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घूमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो यहाँ पर आप एक कविता लिखनी है जिसमें इसी प्रकार के भावों जो कवि हमने अभी अभी उत्साह कविता में पढ़े हैं, तो आप अपने भावों को एक कविता के रूप में प्रयोग करके यहाँ पर लिखें। तो यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे, यह गतिविधि है और आप स्वयं करें। देखते हैं कि आज का जो कोविड-19 का संदेश है वह क्या है। तो कोविड-19 के संदर्भ में हमें जो आज संदेश प्राप्त हुआ है वह है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनें। तो बच्चों, आपको मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। आप स्वयं भी मास्क पहने और अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों जो आपके आसपास रहते हैं उनको भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि कोविड-19 की अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। आप उससे संबंधित नियमों का पालन करके ही उससे सुरक्षित रह सकते हैं। और अब जानते हैं
कि हमें इस सूत्र का हमेशा पालन करना चाहिए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आशा है कि आज का कार्यपत्रक आपको समझ आ गया होगा और आप इसको भलीपूर्वक कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।